हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई फर्स्ट क्लास चल रहा है। आज हम जो है आप लोग के लिए एक्सरसाइज 3B का कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कर आई गिव रीजन टू शो दैट नॉन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको बताना है, रीजन बताना है कि क्यों ये जो गिवन नंबर दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए फर्स्ट में कार्य आप जानते हो कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जो होता है 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मतलब अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसका यहाँ पे देख लीजिएगा, नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए इस नंबर के लास्ट में क्या है, 2 है, इस नंबर के लास्ट में 3 है, इस नंबर के लास्ट में 7 है, इस नंबर के लास्ट में 8 है, इसलिए नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपने एक और कंसेप्ट पढ़े हो कि अगर नंबर के कोई नंबर है और उस नंबर के लास्ट में जो जीरोस की संख्या है अगर ऑड है, फिर भी वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए, नंबर एंडिंग इन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 3 to 5 है, ठीक है। तो सभी जो है 1, 3 एंड 5 क्या है, ऑड नंबर। तो जब किसी भी नंबर के लास्ट में जीरोस की संख्या अगर ऑड हो तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। समझ गया। उसके बाद ये रीजन समझिएगा, अब रीजन दिए कर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर कौन से है। भाई आप जानते हो कोई भी अगर इवन नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करते हो तो इवन ही आएगा। मतलब जो होता है परफेक्ट स्क्वायर भी इवन ही आएगा। तो इसका मतलब देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में जो होता है 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है। अगर ये आ गया इसका मतलब वो इवन हो गया। तो हम जानते हैं इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन होता है। तो इवन पहचानने का तरीका क्या है, देखेंगे उस नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या है। अगर उस नंबर के यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो इसका मतलब वह इवन नंबर। देखिए ये है, उसके बाद ये नहीं है क्योंकि 1 इज ऑड, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। ये लास्ट में 5 है, ये नहीं है, इसके लास्ट में 4 है, ये है। समझ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको शिफ्ट करता हूं और देन इसको मूव करता हूं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। अब कह रहा है कि ऑड नंबर के स्क्वायर क्या होता है। तो ऑड नंबर के अगर स्क्वायर करोगे तो वो भी ऑड आता है, ठीक है। तो ऑड पहचान तरीका क्या है, उस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 के छोड़ कोई और हो। मतलब ये 4 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये होगा, 1 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा है विदाउट एडिंग फाइंड अ सम। कर रहा है कि इसको बिना ऐड किए होता है, बिना इसको जोड़े आपको बता देना कि इसकी सम कितना होगी। बिना जोड़े बता देना कि सम कितना होगा। तो देखिए आप जानते हो कि सम ऑफ जो होता है, किधर गया इसका कंसेप्ट आपको बता, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एन स्क्वायर। सबसे पहले काउंट करें कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये 100 ही आएगा। ये कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। बस अब कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो भी नंबर ऑफ जो टर्म है उसको क्या करना है, हमको काउंट कर लेना है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स होता है निकल जाएगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल, ये ऑड नंबर में से, ठीक है। अब कर रहा है एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। कह रहा है कि 81 को जो होता है इसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए, तो यहाँ देखिए ये ठीक। तो हम क्या करेंगे 9, तो यहाँ 9 ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 हो गया, +3 हो गया, +5 हो गया, +7 हो गया, +9 हो गया, +11 हो गया, उसके बाद से +13 हो गया, +13 हो गया, उसके बाद 13 के बाद होता है 15 हो गया, कितना हो गया 15, 17, कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद करें एक्सप्रेस 100 एज अ सम ऑफ
10 ऑड नंबर्स। तो इसको कैसे देखिए, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस, ठीक है। तो आपने क्या किया, 100 को होता है 10 और नंबर के सॉम करके आपने एक्सप्रेस कर दिया 100, ठीक है। अब कह रहा है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज, ये दिया, ठीक है। तो यह देखिए क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि 3 ऐसे नेचुरल नंबर जिसमें से किसी दो के स्क्वायर के सम करें तो तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो कहेंगे वह तीनों नंबर कहेंगे कि यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए, और उसमें से जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है उसमें से जो स्मॉलेस्ट जो मेंबर है, स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हमको दिया हुआ है 6। लेकिन इसकी फॉर्मूला भी है, कैसे फाइंड आउट करते, देखिए हम जानते हैं कि उसकी पैटर्न तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 2m होता है, m स्क्वायर माइनस 1 होता है, m स्क्वायर प्लस 1, जहां पे m जो है ग्रेटर स्मॉलेस्ट अपना ये है। देखिए 2m इक्वल टू क्या है, 6 है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 2m है, तो यहाँ पे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, 2m मतलब ये 6 हो गया। उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद जो है 3 का स्क्वायर प्लस 1 जो होता है 6 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया और 9 1 10 हो गया, तो 6 8 10 क्या हो गया, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। चलिए एक और इसमें बता देते हैं। अब क्वेश्चन ये 14 आप कर लेंगे, 16 आप कर लेंगे, 20 बता देता हूं, ठीक है, सबसे बड़ा। तो देखिए 20 हो गया, तो ये क्या है, सबसे छोटा है, तो इसको क्या करेंगे, ये 20 जो है इक्वल होगा 2m के, तो m इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, m इक्वल 10 आ गया, तो यहाँ पे 20 हो गया। उसके बाद m स्क्वायर, यहाँ पे 2m, इसको यहाँ पे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 इंटू 10 हो गया, ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 और ये 10 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना 20 हो गया। ये 100 में से 1 गया, 100 में से 1 गया 99 हो गया, ये कितना 101 हो गया। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये 2 का निकाल लोगे। चलिए 3 का इवेल्युएट करना है, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिया हुआ आपका 2 कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस दिया है। देखिए आपको एक कंसेप्ट बताया गया है, जब भी आपको क्या हो 2 कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना हो, जैसे हमारा मान लेते हैं एक n+1 है और एक n है, इस 2 कंजुगेटिव, एक n+1 है और n स्क्वायर, इसके बीच का जो डिफरेंस निकालना, सिंपली क्या करोगे, ये दोनों नंबर को ऐड कर डालोगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, ऐड कर दो तो निकल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ, फर्स्ट में लिखा है कि 38 का स्क्वायर माइनस 37, 2 कंजुगेटिव का स्क्वायर डिफरेंस है कि नहीं, 38 37 38, इसका बीच का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करोगे 38 प्लस 37 दोनों को ऐड कर दोगे, तो 8 7 15, 3 3 6 1 7 आ गया। उसी तरह सेकेंड नंबर देखिए, अब देखिए आप जो तो 2 डिजिट के 75 में कर लोगे, 92 91 कर लोगे, ये कर लोगे। एक बता दे रहा आपको लास्ट वाला 6 नंबर देखिए, 218 का स्क्वायर माइनस 217, देखिए 217 218, 2 कंजुगेटिव, 2 लगातार के स्क्वायर के डिफरेंस निकालना है, तो क्या करोगे दोनों को ऐड कर दोगे, तो 8 7 15, 1 1 2 1 3 2 2 4 आ गया। मतलब जब भी आपको 2 कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना हो तो क्या करोगे, दोनों नंबर को ऐड कर दोगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो बाकी क्वेश्चन कर लोगे, कि यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, आपको बस ये सभी नंबर को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 2 कंजुगेटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज है, देखिए करेक्ट फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, तो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू n+1 प्लस n जो होता है, दोनों को ऐड करने में निकल जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट में करा यूजिंग
द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट का। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए आपको समझाता हूं। यहां पे लिखा हुआ है 310 का स्क्वायर, 310 का स्क्वायर। देखो 310 को आप ऐसे लिख सकते हो 300 प्लस 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो हम मान लेते हैं इसको ए हो गया और ये बी हो गया। डेफिनेटली क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह ब्रेक कर दीजिए। तो मतलब ए क्या है इसमें 300, तो 300 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ए क्या है 300 प्लस बी क्या है 10 है, ए है मल्टीप्लाई उसके प्लस होता है बी क्या है 10 का स्क्वायर हो गया। तो कितना 3 तरीका 9 और 2 और 2 4 0, इसके बाद 3 में 6 हो गया और यहाँ पे 30 प्लस ये कितना हो गया 100 हो गया। अब इस सबको ऐड कर लेंगे। देखिए 9402334, उसके बाद 301236 हो गया, फिर 100 हो गया 00169। मतलब जो होता है 310 का स्क्वायर होगा 96100। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके इसमें दिखा देता हूं। जैसे में आपका 630 का निकालना हो, 630 का निकालना तो ये भी इजी है। तो इसको लिख सकते हो 600 प्लस 30 लिख सकते हो। इसका स्क्वायर निकालना है तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, और वही कंसेप्ट निकालेंगे, ए लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है 600 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 600, बी क्या है 30 है, उसके बाद बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर जो होता है 36 हो गया, और 4 जो 234 हो गया। तो 14 12 36 हो गया। ठीक है, 36 और 30 1 2 3 हो गया। उसके बाद 3 तरीका 9 2 0, इसको ऐड कर देंगे इधर 3 6 4 0 2 4 0, देन 0 0 0 3 6 हो गया, फिर 900 हो गया 0 0 9 6 6 3 9 और 3 जो होता है कितना होगा 39690। समझ गया। अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है। अब इसके हेल्प से आप एक क्वेश्चन कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 9 यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको इस फॉर्मूला का यूज करके जो होता है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, सभी नंबर्स के स्क्वायर निकालना। देखिए कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है जी 196 का स्क्वायर। इस चीज को कैसे लिख सकते हो, आपको a माइनस बी का में ब्रेक करना है। तो आप क्या करोगे, इसको 200 लिख सकते हो, 200 माइनस 4 लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो। अब यहाँ पे इसको मान लो a और इसको मान लो b, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a कितना है, तो 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 200 बी कितना है 4 प्लस बी कितना है 4 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, तो 2 4 हो गया, माइनस 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया, 2 0 हो गया। उसके बाद 4 चुका 16। पहले इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 4 0 0 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद 16 ऐड कर दे रहा हूं, तो 6 1 0 0 4 हो गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करें 4 0 0 1 6 में से, तो 0 0 6 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना 6 हो गया, 1 हो गया, 10 में 6 गया 4 हो गया, 9 में से 1 गया 8 हो गया, और ये 3 हो गया। तो कितना हो गया 38416 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक बार चेक कर लेते हैं 196 का स्क्वायर कितना होगा 38416 सही है। इसमें एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपका जो है यहाँ पे सेकेंड नंबर में 891 का स्क्वायर निकालना है। तो इसको 900 लिख सकते हो, 900 माइनस 9। ठीक है, 900 माइनस 9 नहीं इससे थोड़ा होगा जी, ये आपका ठीक तो है
ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर, तो इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, ठीक है। तो 900 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 900, बी क्या है 9 प्लस 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 81 हो गया और यह 2 2 4 माइनस 81 और 81 गुन्ने 2 जो कितना हुआ 162 हो गया, 2 0 हो गया प्लस 81 हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर इसमें ऐड कर देंगे, तो 8 0 0 8 1 आ गया और इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, कितना होगा 0 0 2 6 1 हो गया, 0 0 2 6 1 1 हो गया, 8 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया और ये गया कितना 10 में से 1 गया 9 और ये 7 हो गया, ठीक है। तो कितना 7 9 3 8 8 1, ठीक है। चेक कर लेते 8 9 1 का स्क्वायर कितना होगा 7 9 3 8 8 1। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट इसकी प्रोडक्ट, इसके हमके प्रोडक्ट वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे जो है आप देखोगे दो ऑड नंबर या दो इवन नंबर की प्रोडक्ट निकालना है। कैसे करोगे, इसको जो होता है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बनानी है। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ देखिए। तो यहाँ फर्स्ट में जो है 69 इंटू 71, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखते 69 को लिखते हैं 70 माइनस 1 और इसको लिख देते हैं 70 प्लस 1, क्या कोई दिक्कत है? 70 में से 1 सब्ट्रैक्ट 69 हो जाएगा और 70 में 1 ऐड करोगे 71 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन अगर आप जानते हो अगर ए इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, तो ये भी ए हो गया और ये बी हो गया। तो आप देख रहे हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो जब भी इस फॉर्मेट, तो इसको हम लिख सकते कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख सकते हो 70 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसे कितना होगा 49 और 20 माइनस 1, तो 4900 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, कितना 10 में से 1 गया 9 और ये 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है। 4899, तो 4900 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करो 4899 आ गया, ठीक है। अब इसका सेकंड देखते हैं। इस पेपर को थोड़ा सा इधर करें एंड देन आपको सब समझाऊं। 2 नंबर में है आपका 94 इंटू 106। इसको क्या करोगे, देखो अगर हम इसको लिखें 100 माइनस 4, ठीक है, 100 माइनस 6 और 100 प्लस 6 लिखे, क्या कोई दिक्कत है? क्योंकि 100 में 6 गया तो 94 आ ही जाएगा और 100 में 6 ऐड करोगे तो 106 आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है सीधे a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 240 माइनस 36। तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 में से 36 घटा दोगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और ये कितना हो गया 9 और 9 आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो था ये आपका 11 का फर्स्ट है, ठीक है, 11 का फर्स्ट है। तो 88 इंटू 92, इसको लिख सकते, कैसे लिख सकते हो 90 माइनस 2 लिख सकते हो और 90 प्लस 2 लिख सकते हो। तो 90 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 9 का कितना 81, 20 माइनस 4 होता है 8100, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 में 4 के 6 जो होता है, 10 में 4 के 6, ये 9 हो गया, ठीक है। 10 में 4 के 6, ये 9 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ 8 हो गया, ठीक है। तो 8096, ठीक है, इतना आ गया आपका
अब इसका सेकंड लिखते हैं। यहाँ आप लिखा 78 इंटू 82, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको 78 इंटू 82, तो इसको लिख सकते 80 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो और इसको 80 में 2 ऐड कर दो। 80 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो 78 और 80 में 2 ऐड करो 82, तो ये भी a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, तो 80 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 64 20 माइनस 4, तो 6 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट कितना, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया कितना 3 और उसके बाद 6, इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। करा फिल इन द ब्लैंक। करा स्क्वायर ऑफ इवन नंबर क्या होता है, 4 का स्क्वायर करो क्या होगा 16, 16 क्या है इवन नंबर, तो इवन हो जाएगा। करेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 क्या है ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर ऑड ही होता है। उसके बाद करें स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज डैश डैश देन द गिवन फ्रैक्शन। जैसे मान लेते 3/5 है, इसका स्क्वायर करते कितना 9/25। अगर इसको सेम करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 5 3 15 और ये कितना होगा 25 हो गया और ये 9/25 आ गया। ठीक है, तो बताइए कौन बड़ा है, तो आप कहोगे ये वाला बड़ा है। इसका मतलब जो होता है जैसे ही हमने जो है प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर किया तो उसकी वैल्यूज होता है घट गई, ये छोटा हो गया। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। कह रहा है कि n स्क्वायर द सम ऑफ फर्स्ट एंड व्हाट, तो आपने अभी देखा कि क्या ऑड नंबर के स्क्वायर का सम जो होता है फर्स्ट एंड ऑड नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है n स्क्वायर होता है, तो यहाँ लिख दोगे ऑड लिख दोगे। ठीक है, अब 30 नंबर देखो, कर राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। कर रहा है जो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको t लिखो, जो फॉल्स है उसको f लिखो। कर नंबर ऑफ डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। कह रहा है कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट इवन होता है। चलिए भाई कोई बात नहीं है, तो यहां पे मान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर, मान लेते हैं हम 169 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डिजिट क्या है 3 क्या है ऑड है ना, तो 169 क्या है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है ऑड है, लेकिन ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब जो होता है ये डिसाइड नहीं करता है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर में उसमें नंबर ऑफ डिजिट ऑड होगा या इवन होगा, उसमें ऑड भी हो सकता है इवन भी हो सकता है। इसका मतलब ये गारंटी नहीं कि हमेशा जो होता है परफेक्ट स्क्वायर के केस में जो होता है उसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होता है इवन होगा। इसका मतलब ये फॉल्स है। करेक्ट स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज प्राइम। करेक्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या प्राइम होगा, चलते हैं देखते हैं। 3 का स्क्वायर किया 9 है, क्या 9 प्राइम है, इसके क्या मात्र 2 ही फैक्टर है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। कर सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। देख लेते हैं क्या अगर हमारे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर है उसको ऐड करते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर ही मिलता है। चलिए 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 4 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, इसको ऐड किए तो हमें 13 है, क्या 13 परफेक्ट स्क्वायर नेवर, इसका मतलब ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद कर डिफरेंस ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। कर 2 परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस क्या परफेक्ट स्क्वायर होता है, देख लेते हैं। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 5, क्या 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये भी फॉल्स है। उसके बाद करा प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर इज परफेक्ट स्क्वायर। करे कि 2 परफेक्ट स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट जो है क्या परफेक्ट स्क्वायर है। फिर यही लेंगे 9 इंटू 4 तो 36 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। मान लेते हैं 25 लेते हैं और 100 लेते हैं, 25 लेते हैं और 4 लेते हैं। ठीक है, दोनों परफेक्ट, 25 का 100 क्या है परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है कि यही ट्रू स्टेटमेंट है। तो प्लीज दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो आप जो होता है थैंक्स के बदले जो होता है लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।